हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्ट्रेट लाइन की हमने एक्सरसाइज जो है 5.3 वो स्टार्ट की थी और उस एक्सरसाइज में हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म वो सभी फॉर्मूले देखे थे और उस फॉर्मूले के बेसिस पे कुछ जो एग्जाम्पल थे एक्सरसाइज 5.3 के वो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके थे। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 के 6 के बाद के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। देखो क्या दिया है हमको एग्जांपल नंबर 6 में, लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, लाइन y इक्वल टू mx प्लस c passes through the point A having coordinate 2 1 and B having coordinate 3 2, determine m and c। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट मुझे जो गिवन दिया है वो मैं लिख रहा हूं। क्या दिया है गिवन मुझे? लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, मैं इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं। लाइन y इक्वल टू mx प्लस c passes थ्रू mx प्लस c passes थ्रू पॉइंट a 2 1 and b 3 2 passes through the point a 2 1 and b 2 which satisfy the condition of equation 1। ये जो पॉइंट 1 है a है और पॉइंट b है, क्या कर रहा है स्टूडेंट? ये पॉइंट, ये जो कंडीशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है। तो नाउ a इक्वल टू 2 1 है, इसको मैं x y से डिनोट कर रहा हूं। किसे डिनोट कर रहा हूं? x y से डिनोट कर रहा हूं स्टूडेंट। तो हियर x इक्वल टू क्या आ रहा है? 2 आ रहा है एंड y इक्वल टू क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये जो है स्टूडेंट्स x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 1 में पुट करना है। मुझे फाइंड क्या करना है इस एग्जांपल में? m एंड c। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे? देखो y इक्वल टू, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 इक्वल टू m, x की वैल्यू 2 प्लस c। ठीक है, y की वैल्यू 1, m की वैल्यू 2 प्लस c। तो ये क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे? 1 इक्वल टू 2m प्लस c। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2m प्लस c इक्वल टू 1, 2m प्लस c इक्वल टू 1। इसको मैं इक्वेशन 2 दे रहा हूं स्टूडेंट्स। नाउ सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है? b इक्वल टू 3 2, इसको भी मैं x और y से कंसीडर कर रहा हूं। तो हियर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2। ठीक है, यहां पे 3 है, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। ये भी किसमें पुट करना है स्टूडेंट्स? पुट इन इक्वेशन 1। अगेन इक्वेशन 1 इंप्लाइज y की वैल्यू 3, सॉरी y की वैल्यू 2 एंड x की वैल्यू 3 प्लस c। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे? 3m प्लस c इक्वल टू 2, 3m प्लस c इक्वल टू 2। ये हो गया इक्वेशन 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो एग्जांपल है ये एग्जांपल मैं बाद में सॉल्व करूंगा, इसको यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इक्वेशन 2 मिला, इक्वेशन 3 मिला, ये दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो देखो c के कोएफिशिएंट सेम है, हैविंग अपोजिट साइन। अगर अपोजिट साइन है तो दो इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। तो मैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फॉर्म इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फॉर्म इक्वेशन 2। तो फर्स्ट इक्वेशन 2 आएगा 2m प्लस c इक्वल टू 1 माइनस 3m प्लस c इक्वल टू 2। सब्ट्रैक्ट करने के बाद साइन माइनस का आता है स्टूडेंट्स, तो c माइनस c का आंसर 2m माइनस 3m कितना होता है? माइनस m इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1, देयरफॉर m की वैल्यू m इक्वल टू 1।
m की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, देयरफॉर m इक्वल टू 1। इसको पुट कर लो, पुट इन इक्वेशन में 3 में पुट कर रहा हूं, तो इक्वेशन 3 इंप्लाइज ये इक्वेशन 3 है, 3 इंटू m की वैल्यू यहां पे फाइंड की है 1 प्लस c इक्वल टू 2, तो ये आएगा 3 प्लस c इक्वल टू 2, देयरफॉर c इक्वल टू 2 माइनस 3, देयरफॉर c इक्वल टू माइनस 1। तो m की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू माइनस 1 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स m की वैल्यू कितनी आ गई 1, m की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस, m की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 1। लास्ट में लिख लो देयरफॉर m इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू माइनस 1। तो ये हो गया स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 6 का सॉल्यूशन, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो, उसके बाद हम एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं। देखो स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 7 क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 135 एंड x इंटरसेप्ट इज 7। तो फर्स्ट मुझे जो गिवन दिया है स्टूडेंट वो मैं लिख रहा हूं, क्या दिया है मुझे गिवन इसमें, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड मुझे थीटा की वैल्यू दी है, थीटा इज इक्वल टू 135। अगर कोई भी लाइन का अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया है स्टूडेंट और मुझे स्लोप फाइंड करना है तो उसका फार्मूला क्या है, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल टू, फार्मूला क्या है tan थीटा। देखिए मुझे यहाँ पे थीटा कितना दिया है 135, तो tan 135 यानी मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट tan 180 माइनस 45, tan 180 माइनस 45, तो tan 180 माइनस 45 होता है स्टूडेंट माइनस tan 45, और tan 45 तो 1 होता है, ये आएगा माइनस 1। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो आप द वैल्यू ऑफ tan 45 व्हिच इज इक्वल टू 1। तो m क्या आ गया स्टूडेंट माइनस 1 आ गया, m इज द स्लोप ऑफ लाइन। नाउ गिवन क्या दिया है मुझे, नाउ लाइन हैज x इंटरसेप्ट, नाउ लाइन हैज x इंटरसेप्ट इज 7, देयरफॉर अगर x इंटरसेप्ट 7 है स्टूडेंट तो उस लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, y की वैल्यू तो 0 आएंगे x इंटरसेप्ट अगर 7 है तो, देयरफॉर पॉइंट पासिंग थ्रू मैं a के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, उसको a से नोट कर रहा हूं, देयरफॉर पॉइंट पासिंग थ्रू 7 और y का कोऑर्डिनेट 0। क्यों y कोऑर्डिनेट 0 आएगा, क्योंकि मुझे x कोऑर्डिनेट x इंटरसेप्ट 7 बोला है इसलिए। अभी देखो स्टूडेंट मुझे इसमें इक्वेशन फाइंड करना है, कौन सा फार्मूला यूज होगा, जिसमें स्लोप दिया रहता है और पॉइंट दिया रहता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म, सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मैं यहां पे लिखूंगा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m and passing through point, having slope m and passing through point x1 y1 is क्या है फार्मूला स्टूडेंट, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो स्टूडेंट्स ये जो है 7 पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट जो है ये x1 y1 के फॉर्म में है, तो y माइनस इंप्लाइज y माइनस y1 की वैल्यू 0 इक्वल टू m इज द स्लोप ऑफ लाइन व्हिच इज -1, x माइनस x1 की वैल्यू 7, सॉल्व कर लो इसको, तो y इक्वल टू -1x माइनस माइनस प्लस 7। तो देखो मैं x को इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो क्या मिलेगा मुझे, x प्लस y
और ये 7 भी इधर शिफ्ट करो, -7 इक्वल टू 0। x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, ये क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे? दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। यही तो मुझे फाइंड करना था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। बोथ एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस। तो 6 और 7 वाला एग्जाम्पल आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद एग्जांपल नंबर 8 देख लेते हैं। क्या दिया है एग्जांपल नंबर 8 में? द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC are given. Find the equations of the line containing first find side ABC, then median AD and midpoints of BC. First जो मुझे गिवन दिया है उस एग्जांपल में मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, A 3 4 B 2 0 and C के कोऑर्डिनेट -1 6। Be the vertices of triangle ABC। इसको मैं डायग्रामिकली शो कर रहा हूं स्टूडेंट्स, देखो A B एंड C। A के कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स 3 4, B के कोऑर्डिनेट्स है 2 0 एंड C के कोऑर्डिनेट है -1 6। ठीक है, तो फर्स्ट साइड AB मैं फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूं। फाइंड साइड BC। अभी देखो स्टूडेंट, साइड BC मुझे फाइंड करना है। 2 पॉइंट दिए B और C, तो फॉर्मूला क्या है? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through equation of line passing through 2 points which are passing through 2 point B 2 0 and C -1 -6 is formula क्या है? y minus y1 upon x minus x1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। वैल्यू पुट कर दो। y minus y1 की वैल्यू क्या आएंगे सुन यहाँ पे 0 अपॉन x minus x1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -6 माइनस y1 की वैल्यू 0 अपॉन x2 की वैल्यू -1 -2। तो y minus 0 यानी y अपॉन x minus 2 इक्वल टू -6 अपॉन -1 -2 -3। तो देखो क्या मिलेगा मुझे? देयरफॉर y अपॉन x minus 2 इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा 6 अपॉन 3 2। ठीक है, इसको मैं 2/1 के फॉर्म में लिख सकता हूं स्टूडेंट्स। तो देयरफॉर y into 1 y equal to 2 into x minus 2। Therefore y equal to 2x minus 4। Therefore 2x minus y minus 4 equal to 0। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? साइड BC। This is required equation of side BC। मुझे यही बोला है ना, find the equation of lines। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ साइड BC। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है स्टूडेंट? बी द मीडियन ऑफ AD। अभी मैं वो ट्रायंगल पहले निकाल रहा हूं। ये ट्रायंगल है A B और C, और इसमें ये मीडियन निकाल रहा हूं मैं D। ये डिस्टेंस मीडियन में और ये डिस्टेंस क्या रहता है? सेम रहता है। तो अभी मुझे क्या बोला है? मैं लिख रहा हूं since AD is the median, and therefore since AD क्या है? मीडियन है स्टूडेंट्स। तो मुझे पहले B के कोऑर्डिनेट्स क्या है? B के कोऑर्डिनेट्स 2 0 है। C के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -1 6 है। तो इसमें मुझे पहले मिड पॉइंट फार्मूला फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं therefore D is the midpoint of side BC। साइड BC का क्या है? D midpoint है। therefore by midpoint formula
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ d इक्वल टू क्या आएगा मिड पॉइंट फार्मूला x1 plus x2 upon 2 यानी 2 minus 1 upon 2 0 plus 6 upon 2। तो कोऑर्डिनेट d के क्या मिल गए स्टूडेंट मुझे 2 minus 1 1 1 by 2 6 by 2 यानी इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे स्टूडेंट्स 1 by 2 3 by 2 d के कोऑर्डिनेट्स। लेकिन मुझे इस एग्जाम्पल में क्या फाइंड करना है मीडियन AD फाइंड करना है, ठीक है। तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या है a के कोऑर्डिनेट्स है 3 4 और d के कोऑर्डिनेट्स अभी मैंने फाइंड किए वो है 1 by 2 3। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन या देयरफॉर आप ऐसा भी लिख सकते हो देयरफॉर मीडियन ऑफ AD इक्वल टू कौन सा फार्मूला यूज करने का ये फार्मूला y minus y1 upon x minus x1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो y minus y1 की वैल्यू 4 upon x minus x1 की वैल्यू 3 y2 minus y1 यानी 3 minus 4 upon x2 minus x1 तो 1 by 2 minus 3। इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट तो ये क्या मिलेगा y minus 4 upon x minus 3 equal to 3 minus 4 1 minus 1 upon 1 by 2 minus 3 यानी कितना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो minus 5 by 2 minus 5 by 2। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं क्या मिलेगा मुझे therefore y minus 4 upon x minus 3 equal to minus 1 upon minus 5 by 2 minus 5 by 2। तो y minus 4 upon x minus 3 equal to minus 1 into ये आएगा 2 upon minus 5। तो ये कितना हो जाएगा y minus 4 upon x minus 3 equal to minus 2 upon minus 5। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लो 5y माइनस 5 4 जा माइनस माइनस प्लस हो गया 5y ये माइनस माइनस यही पे हटा रहा हूं ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5y माइनस 5 4 जा 20 इक्वल टू 2x माइनस 3 2 जा 6। तो क्या आएगा सुन यहाँ पे तो 2x माइनस 5y माइनस 6 प्लस 20 प्लस 14 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ मीडियन AD 2y माइनस 2x माइनस 5y प्लस 14 2x माइनस 5y प्लस 14। ये हो गया स्टूडेंट्स बी वाला क्वेश्चन। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है अभी थर्ड क्वेश्चन के लिए मैं ये जो क्वेश्चन लिखा है ये मैं मिटा रहा हूं इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लेना। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है स्टूडेंट्स मुझे देखो द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड BC यही बोला है ना मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड BC। तो देखो स्टूडेंट मैं और ट्रायंगल दिखा रहा हूं ABC A के कोऑर्डिनेट मुझे दिए 3 4 B के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए 2 0 C के कोऑर्डिनेट दिए -1 6। तो फर्स्ट मिड पॉइंट ऑफ AB ये अगर मीडियन है इसको मिड पॉइंट को मैं P कंसीडर कर रहा हूं तो मुझे इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है एंड मिड पॉइंट फॉर्म ऑफ BC इसको मैं अभी यहाँ पे Q दे रहा हूं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखो हियर ये C वाला मैं सॉल्यूशन फाइंड कर रहा हूं C का हियर P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB therefore by using midpoint formula क्या है midpoint formula तो मुझे P के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे स्टूडेंट xy के फॉर्म में अगर मैं लिख रहा हूं तो midpoint formula क्या आएगा x1 plus x2 3 plus 2 by 2 by 1 plus by 2 4 plus 0 by
2, तो कितना आएगा ये p के कोऑर्डिनेट 5/2 अपॉन 4/2 यानी 2 एंड q is the now q is the midpoint of side BC. So therefore by using midpoint formula क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? by using midpoint formula q के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे मुझे 2 minus 1/2 0 plus 6/2, तो ये आ जाएगा 1/2 और 6/2 यानी 3, तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे स्टूडेंट 1/2 और 3, ठीक है। तो ये p और q के हो गए। मुझे फाइंड क्या करना है? मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड BC, इसका मुझे इक्वेशंस फाइंड करना है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे फाइंड ने इक्वेशन बोला है ना, तो इसका मुझे क्या फाइंड करना है? इक्वेशन फाइंड करना है। तो सेम फार्मूला आपको 2 पॉइंट फॉर्म का जो फार्मूला है स्टूडेंट वही यहाँ पे अप्लाई करना है। ये मैं इरेज कर रहा हूँ। तो इसमें मिड पॉइंट फार्मूला क्या आएगा स्टूडेंट्स? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड BC इज, जो मुझे इसके कोऑर्डिनेट मिले थे, ठीक है, इज y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मुझे ये जो मिले p के कोऑर्डिनेट्स, ये है स्टूडेंट x1 y1 और q के कोऑर्डिनेट जो मिले ये है x2 y2। इसमें पुट कर लो, तो y माइनस y1 की वैल्यू 2 अपॉन x माइनस x1 की वैल्यू 5/2 इक्वल टू y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू 2, 3 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस यानी 1/2 माइनस 5/2, और इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो ये आएगा y माइनस 2 अपॉन x माइनस 5/2 इक्वल टू 3 माइनस 2 1, और यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की एडिशन माइनस 1 माइनस 5 माइनस 4/2, तो y माइनस 2 अपॉन x माइनस 5/2 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 4/2 यानी माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस 2 इंटू y माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 5/2, तो ये आएगा स्टूडेंट्स माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू x माइनस 5/2। देयरफॉर x मैं माइनस 2y को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं, तो क्या मिलेगा मुझे? प्लस 2y माइनस 4 माइनस 5/2 इक्वल टू 0। क्या किया मैंने? इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लिया और यहाँ पे 0 लिख दिया। देयरफॉर x प्लस 2y, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस 4 2 इसके अपॉन में बन रहता है, तो माइनस 4 2 का माइनस 8 माइनस 5 अपॉन 2 इक्वल टू 0, तो x प्लस 2y माइनस 13 अपॉन 2, डिनोमिनेटर में 2 है स्टूडेंट, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो, multiply 2 on both sides, we get 2x plus 2 to the 4y minus 13 equal to 0. This is required equation of line. This is the required equation of line, 2x plus 4y minus 13, 2x plus 4y minus 13। ये हो गया स्टूडेंट्स
इस एग्जांपल का थर्ड एग्जांपल का सॉल्यूशन द मीडियन पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड साइड BC। क्या करना है, पहले मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करना है इस पे, उसके बाद Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, इसमें मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करना है, फिर इसको x1 y1 इसको x2 y2 और फिर ये फार्मूला आपको यहां पे अप्लाई करके इसका इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ भी डिफिकल्टी जाती है आपको समझने में फिर आप मुझे पूछ सकते हो। इसका आप इसको नोट डाउन करके रख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ। वी नो दैट डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला हमको इस एग्जांपल में यूज करना है स्टूडेंट। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला क्या आता है स्टूडेंट, ये आता है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। तो इसमें x इंटरसेप्ट जो है स्टूडेंट्स, x इंटरसेप्ट क्या आता है, ये a रहता है एंड y इंटरसेप्ट जो है ये y इंटरसेप्ट रहता है b। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको इस एग्जांपल में यूज करना है। फर्स्ट एग्जांपल देखो, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 1। मैं लिख सकता हूं दिस इज इन द फॉर्म ऑफ x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है, x एंड y इंटरसेप्ट। देयरफॉर इसको इसके साथ कंपेयर कर लो। देयरफॉर x इंटरसेप्ट इज x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू 3 एंड y इंटरसेप्ट इज y इक्वल टू b की जगह क्या है 2a। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, कंपेयरिंग। यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, कंपेयरिंग बोथ। Therefore x intercept is x equal to 3 and y intercept is equal to y equal to 2। उसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3x plus 2 plus 2y upon 3 equal to 1। मैं इसको क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, इस 3 को मैं डिवाइड के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस इस 2 को मैं डिवाइड में अगर लिख रहा हूं तो ये आएगा 3/2। ये जो 2 है ना 3 के डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, जैसे 2 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं ना, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, 2 × 3 है, उसका रेसिप्रोकल कितना आता है 1/3 आता है। ठीक है, और 2 का रेसिप्रोकल 1/2 आता है इक्वल टू 1। अभी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2/3 प्लस y इक्वल टू 3/2 which is equal to 1। देखो ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में है। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ x/a plus y/b equal to 1। therefore x intercept equal to क्या मिल रहा है मुझे, x intercept equal to 2/3 and y intercept equal to 3/2। तो ये हो गया स्टूडेंट बी का सॉल्यूशन। उसके बाद एग्जांपल सी देखो, सी में क्या बोला है, 2x - 3y + 12 = 0। इसको पहले मैं स्टूडेंट सिंपलीफाई कर रहा हूँ, इस फॉर्म में ला रहा हूँ मैं, उसके बाद मैं x और y इंटरसेप्ट निकालूंगा। तो देखो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सॉल्यूशन इसका 2x - 3y, मैं 12 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, -12 आ जाएगा। अभी मुझे यहाँ पे -12 नहीं चाहिए स्टूडेंट, +12 चाहिए। क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस साइन लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे -2x आ जाएगा, यहाँ पे माइनस की जगह +3y आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो -2x + 3y = 12 × 1 लिख सकता हूँ मैं 12 को। उसके बाद क्या करना है, ये 12 मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ तो डिवाइड में आ जाएंगे =1। अभी देखो -2x / 12 प्लस 3y / 12 = 1। तो ये माइनस साइड में मैं नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो क्या मिलेगा मुझे, x /
ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा 12/6 माइनस 12/2 प्लस y अपॉन 12/3 इक्वल टू 1। तो ये मुझे मिल रहा है x अपॉन -6 प्लस y अपॉन 3/4 इक्वल टू 1। किस फॉर्म में ये? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। किस फॉर्म में स्टूडेंट ये? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। यहां पे लिख रहा हूं कंपेयरिंग बोथ। कंपेयर करने के बाद मुझे therefore x इंटरसेप्ट इज -6 मिल रहा है एंड y इंटरसेप्ट इज क्या मिल रहा है? y इंटरसेप्ट 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 9th वाला एग्जांपल। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसको आप नोट डाउन करके रख लो। आज का वीडियो में यही स्टॉप कर रहा हूं और नेक्स्ट वीडियो में हम 9 के बाद के जितने भी एग्जांपल है, 10 एग्जांपल है, वो स्टार्ट कर लेंगे। आज के इस वीडियो में आपको कुछ अगर डाउट्स लग रहा है, कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।